आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होती है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन रेट्स। रिप्रोडक्शन रेट्स क्या होते हैं? पहले तो हम ये बात करें कि रिप्रोडक्शन रेट्स क्या है। रिप्रोडक्शन रेट्स जो हैं, रिप्रोडक्शन रेट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो होता यह है कि जैसे हमने मान लीजिए फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट किया कि चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की नंबर ऑफ फीमेल्स ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। अब ये जो फीमेल थी उन्होंने जो बच्चों को जन्म दिया, तो इस प्रोसेस को जिसे कि हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं, मान लीजिए 1000 वुमेन्स ने 2000 बर्थ्स करी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट और इसे हम प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो अब क्या हुआ, 1000 स्त्रियों ने 2000 बच्चों को जन्म दिया। अब इन बच्चों में हमें यह नहीं मालूम है फर्टिलिटी रेट में उन्होंने कितने मेल बच्चों को जन्म दिया, ये कितने फीमेल बच्चों को जन्म दिया। अब मान लीजिए इन जो 2000 बच्चे थे इनमें से 1000 मेल हैं और 1000 फीमेल बच्चे हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन रेट की। तो अभी तक क्या हुआ, प्रोडक्शन रेट क्या हुआ, 1000 स्त्रियों ने 2000 बच्चों को जन्म दिया। इसमें से 1000 मेल और 1000 फीमेल, तो मेल से तो अब आगे मतलब रहा नहीं। अब ये फीमेल बच्चे आगे जाकर कितने बच्चों को जन्म देंगे? मान लीजिए इन्होंने अपनी जो मदर की जो फर्टिलिटी रेट थी उसको ही फॉलो किया, तो क्या हुआ कि मान लीजिए उन्होंने फिर 1000 बच्चों ने 2000 बच्चों को जन्म दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाया रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट मोटे तौर पर इसे हम रिप्रोडक्शन रेट कहेंगे। ये रिप्रोडक्शन रेट जो है इनको कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ चीजों का होना जरूरी है, यानी ये किस पर कैलकुलेट होते हैं और कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये पहली बात ये है कि ये फीमेल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होते हैं। फीमेल पॉपुलेशन, कौन सी फीमेल पॉपुलेशन? चाइल्ड बेयरिंग एज वाली फीमेल पॉपुलेशन, यानी 15 to 49 ईयर्स वाली, जिसे हम चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं। बेयरिंग एज कहते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज, ये लोग पर ही कैलकुलेट होगा। नंबर एक बात। नंबर दो, ये सिर्फ फीमेल बर्थ पर कैलकुलेट होगा। अभी तक जितने रेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए वो टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर कैलकुलेट होते थे, इसमें ये सिर्फ फीमेल बर्थ पर कैलकुलेट होता है। क्यों कैलकुलेट होता है? क्योंकि 1000 स्त्रियों ने जो 2000 बच्चों को जन्म दिया है उनमें से सिर्फ फीमेल बर्थ ही आगे जन्म देंगी, इसलिए सिर्फ हम फीमेल बर्थ पर कैलकुलेट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन रेट फीमेल पॉपुलेशन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप वाली है उस पर कैलकुलेट होता है। दूसरे फीमेल बर्थ पर कैलकुलेट होता है। तीसरे ये पर वुमन कैलकुलेट होता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो पर 1000 वुमेन कैलकुलेट होता था या पर 1000 कैलकुलेट होता था, यानी मेल और फीमेल दोनों होते थे वहां, तो पर 1000 हम लोग खाली लिखते थे। लेकिन रिप्रोडक्शन रेट पर वुमन कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए यहां अब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। ये 3 खास बातें हैं जब हम लोग रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन रेट कितनी तरह की होती है? रिप्रोडक्शन रेट 2 तरह की होती है। पहली GRR और दूसरी NRR। GRR जिसे हम कहते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, NRR जिसे हम कहते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। GRR भी कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं और NRR कैलकुलेट करने के भी कई फॉर्मूले हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में GRR कैलकुलेट करने की। तो अब GRR जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो GRR कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले किस बात पर डिपेंड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसमें इंफॉर्मेशन कैसी दी है। जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी फॉर्मूला उस हिसाब से लगेगा। यानी आपको यह डिसाइड करना होगा
कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इस इंफॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा। जीआरआर कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं और वो तीनों फॉर्मूले अलग अलग इंफॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट किए जाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि जबकि हमको फीमेल पॉपुलेशन फिक्स्ड दी हुई हो, व्हेन नंबर 1 व्हेन द फीमेल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। मोटे तौर पर ये फिक्स्ड जो होती है ये 1000 दिया होता है। अगर 1000 दिया है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, अगर 2000 दिया होगा तो 2000 से डिवाइड करना है, 5000 दिया होगा तो 5000 से डिवाइड करना है। अमूमन सवाल में 1000 दिया होता है। एक फिक्स्ड हो, ये फीमेल पॉपुलेशन अमूमन 1000 फिक्स्ड होती है। कभी कभी अगर आपको 2000 दी हुई है या 3000 दी हुई है प्रॉब्लम में, या 5000 दी है तो आप 5000 से उसे फॉर्मूले में डिवाइड कर देंगे। अब यहां जब इस तरह का है कि फीमेल पॉपुलेशन फिक्स्ड हो तो जीआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीआरआर इज इक्वल टू सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन जो भी फिक्स्ड नंबर दिया हो। आपको अगर यहां 1000 दिया है फॉर एग्जांपल तो इसलिए हम 1000 लिखे देते हैं। अगर यहां 2000 दिया होगा तो आप 2000 से डिवाइड कर देंगे, 5000 दिया होगा तो 5000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या हुआ, सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन 1000। अब यहां हम लोग देखें, ये एक प्रॉब्लम हमको दी है फिक्स्ड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। अब फिक्स्ड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम समझ लीजिए किस तरह की होगी। कब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ये फॉर्मूला आपको जब लगाना है जब आपको ये एज ग्रुप दी है, साथ में दिया है नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन। अब ये 1000 है, यहां अगर 2000 है तो 2000 से डिवाइड कर देंगे, यहां 10000 है तो 10000 से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? इस चीज को आप देख लीजिएगा कि यहां जो नंबर होगा फॉर्मूले में भी वही नंबर लिखा जाएगा। तो चूंकि यहां 1000 लिखा है इसलिए यहां 1000 लिख दिया गया। 1000 वुमेन पासिंग थ्रू ईच एज ग्रुप, यानी 1000 स्त्रियों ने अलग अलग एज ग्रुप से गुजरते हुए निम्नलिखित बच्चों को जन्म दिया है। यानी जब 1000 स्त्रियां 15 साल से 19 साल की एज ग्रुप में थी तो उन्होंने 300 बच्चों को जन्म दिया। जब वो 20 से 24 साल की थी तो उन्होंने 400 फीमेल बच्चों को जन्म दिया। जब वो 35 से 39 के एज ग्रुप में थी तो उन्होंने 600 फीमेल बच्चों को जन्म दिया। और जब 45 से 49 के एज ग्रुप में आई तो उन्होंने 150 फीमेल बच्चों को जन्म दिया। तो अब फॉर्मूला क्या है जीआरआर कैलकुलेट करने का? जीआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन 1000। तो अब सिग्मा 49 to 15 मतलब 15 साल से 49 साल तक की एज ग्रुप की फीमेल बर्थ। तो अब यहां क्या दिया आपको, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, तो इसका टोटल कर लिया तो ये हो गया सिग्मा बर्थ ऑफ फीमेल कहां से, 15 से लेकर 49 साल तक कितना है 3100। तो जीआरआर हो गया 3100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 3.1 पर वुमेन। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पर वुमेन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीआरआर जो है वो पर वुमेन कैलकुलेट। जीआरआर कैलकुलेट करने का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है ये जबकि फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल बर्थ अलग अलग दी हो तो है व्हेन द फीमेल पॉपुलेशन एंड फीमेल बर्थ आर गिवन सेपरेटली। जैसे ये हमको दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि एज ग्रुप दी हुई है और हर एक एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन और उसकी फीमेल बर्थ अलग अलग दी हुई है। यानी हर एक एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन भी दी है और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न भी दिया है। जैसे यहां 15 से 18 साल की एज ग्रुप की 500 फीमेल है पॉपुलेशन और उनमें जो जीवित बच्चों का जन्म है वो है 100। इसी तरीके से 36 से 38 में 5000 और 1000 जन्म है और 46 से 49 के बीच में 1000 है स्त्रियों की संख्या और उनमें जन्मित बच्चों की संख्या, फीमेल बच्चों की संख्या है 100। इसी प्रकार से जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो जब लगेगा जबकि फीमेल पॉपुलेशन फिक्स्ड हो, यानी 1000 दी हुई हो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा जबकि फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल बर्थ अलग अलग हर एक एज ग्रुप की दी हो
तो जीआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जीआरआर इज इक्वल टू 49 to 15 सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई आई मतलब क्लास इंटरवल, बर्थ ऑफ फीमेल यानी बीएफ मतलब बर्थ ऑफ फीमेल, और पीएक्सएफ का मतलब हो गया पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, यानी बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई आई। तो अब ये हमको दिया हुआ है बर्थ ऑफ फीमेल, ये हमको दी हुई है फीमेल पॉपुलेशन, और ये है हमारा क्लास इंटरवल यानी आई। तो अब बर्थ ऑफ फीमेल कितनी है यहां पहले एज ग्रुप में 15 से 18 के एज ग्रुप में 100 अपॉन फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 500 मल्टीप्लाइड बाय जो इसका एज ग्रुप है 15, 16, 17, 18, 4। इसको सॉल्व कर लिया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 0.80। फिर इसी प्रकार से 1926 एज ग्रुप 19 से लेकर 26 तक के एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन है 1500 और फीमेल बर्थ है 300, तो 300 अपॉन 1500 मल्टीप्लाइड बाई 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 इज इक्वल टू, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1.60। फिर इसी तरीके से 1800 अपॉन 4000 ये मल्टीप्लाइड बाई 27, 28, 2 इज इक्वल टू ये आ गया 0.90। फिर 1900 डिवाइडेड बाई 6000 मल्टीप्लाइड बाई 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 2.216। फिर अगले एज ग्रुप यानी 36 से 38 के एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन है 5000 और फीमेल बर्थ है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 36, 37, 38, 3 इज इक्वल टू ये आ गया 0.60। फिर इसी तरीके से 1500 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3.5। और लास्ट वन है 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 46, 47, 48, 49 4 इज इक्वल टू ये आ गया 0.4। यहां पर एक चीज खास ध्यान रखिएगा कि देखने पे यहां पर गैप लग रहा है 3 का, तो आप 15, 3, 18 होते हैं तो ना, इसमें चूंकि 15 भी शामिल है और 18 भी शामिल है इसलिए ये 4 का गैप है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि गैपिंग जो है यानी आई जो है वो आप सही लें, उसको सही आपने लिया है या नहीं लिया है उसको एक चेक करने का एक तरीका ये है कि ये जितने क्लास इंटरवल आए हैं इनका अगर टोटल किया जाए तो ये 35 आना चाहिए, यानी 4, 8, 12, 2, 14, 7, 21, 3, 24, 7, 31 और 4, 35। क्यों 35 आएगा? इसलिए 35 आएगा क्योंकि 15 से लेकर 49 के बीच का जो गैप है वो 35 है। 35 को चाहे जिस भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसका टोटल हमेशा 35 आएगा। तो अगर आपके क्लास इंटरवल का टोटल 35 आ रहा है तो उसके मतलब है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। अब ये आ गया हमारा क्या, बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई आई। अब इसका टोटल कर लें, इसका टोटल क्या हुआ, सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू, इसका टोटल कर दिया। यही हमारा जीआरआर भी होता है, जीआरआर का फॉर्मूला भी यही, देखिए जीआरआर का फॉर्मूला भी यही है, तो यही हमारा जीआरआर हो गया और ये आ गया 10.016 पर वुमेन। यही हमारा जीआरआर भी हो गया। तो जबकि फीमेल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ फीमेल बर्थ अलग अलग हर एक एज ग्रुप की हो तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, जीआरआर इज इक्वल टू सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन यानी बीएफ अपॉन पीएक्सएफ मल्टीप्लाइड बाई आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीआरआर कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया जब फीमेल पॉपुलेशन फिक्स हो, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया जबकि फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न हर एक एज ग्रुप की अलग अलग दी हुई हो। तीसरा फॉर्मूला, तीसरी इंफॉर्मेशन कब होती है, जबकि आपको पीएफआर दिया है,
TFR दिया है एंड मेल फीमेल रेशियो इज गिवन। जब आपको TFR और मेल फीमेल रेशियो, सिर्फ TFR दिया है, मेल फीमेल रेशियो दिया है और कहा जाए कि GRR कैलकुलेट करिए, तब GRR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है GRR इज इक्वल टू TFR मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन सिग्मा बर्थ अपॉन 1000। चूंकि TFR पर 1000 कैलकुलेट होती है इसलिए यहां हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि GRR पर वुमेन कैलकुलेट होती है और चूंकि ये सिर्फ फीमेल बर्थ पर कैलकुलेट होती है इसलिए हम सिर्फ TFR से फीमेल बर्थ निकालेंगे और पूरे से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको GRR पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन इस तरह से हमको एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें हमको TFR दिया है, TFR है 2100 पर 1000 वुमेन और साथ में हमको मेल फीमेल रेशियो ऑफ बर्थ दिया है, यानी जो बच्चे जन्मे हैं उनका मेल फीमेल रेशियो है वो 55:45 है, यानी 100 में 55 मेल हैं और 45 यानी 45 फीमेल हैं। और कहा गया है कि कैलकुलेट GRR। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो आपको ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें हम लोग देखें GRR इज इक्वल टू है TFR मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन टोटल बर्थ अपॉन 1000। अब यहां हम लोग देखें TFR हमारा कितना है, TFR है 2100 मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल कितनी है, टोटल बर्थ 100 है, टोटल बर्थ कितनी है 100, तो उसमें फीमेल बर्थ कितनी है 45। यहां मेल फीमेल रेशियो कितना है 55:45, यानी 100 में 45, तो 45 फीमेल है कितने में 100 में अपॉन 1000 इसको कैलकुलेट कर लें तो हमें GRR पता चल जाएगा। इसको जब हमने किया तो ये आया 945 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, जब इसको हमने सॉल्व किया तो GRR इज इक्वल टू आ गया 0.945 पर वुमेन, क्योंकि GRR पर वुमेन कैलकुलेट होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि GRR कैलकुलेट करने के ये 3 पॉसिबल फॉर्मूले हैं, यानी 3 तरह की जो इंफॉर्मेशन आपने देखी उसके बाद में उसमें इन 3 तरह की, ध्यान आपको ये रखना है कि जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसे ही फॉर्मूला पुट करना होगा, वैसे ही फॉर्मूला लगाना होगा। अगर आपने इंफॉर्मेशन कोई और है और फॉर्मूला आपने कोई और लगा दिया तो आंसर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात की GRR की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट रिप्रोडक्शन रेट की। थैंक यू।